साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो अभी आयोजित किए गए हैं एसएससी थर्ड सीजी लेवल की परीक्षाएं हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और मुख्य रूप से हम लोग इस वीडियोज़ में ये जानेंगे कि जो अभी फॉर्म जो भरा जा रहा है, जिसका कि 1 जून तक का डेट दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में कई सारे छात्रों को फॉर्म भरने में जो मिस्टेक हो चुकी है, चाहे वो कैफ़े वाले का मिस्टेक हो या फिर स्टूडेंट के द्वारा खुद से हो गया हो, क्योंकि गलती तो अनजाने में ही होती है और किसी से भी गलतियां हो सकती है। तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 8 साल के बाद ये बहाली आई हुई है। 8 साल कोई कम समय नहीं होता है, लंबे समय के बाद ये बहाली वैकेंसी आई हुई है। और इस स्थिति में छात्र के द्वारा अगर थोड़ी सी भूल हो गई है तो इसको निश्चित रूप से बीएसएससी आयोग को चाहिए कि एक मौका छात्रों को दिया जाए ताकि वो अपनी गलती को सुधार सकें। बहुत सारे छात्रों को कमेंट आ रहे हैं कि सर इस पर एक वीडियोस बनाइए और आवाज़ को, हम सबों की आवाज़ को आगे तक पहुंचने का प्रयास कीजिए ताकि एक मौका दिया जाए फॉर्म में एडिटिंग करने का, अपने भविष्य को संवारने का। तो बात कहना तो लाजिमी है, स्टूडेंट का मांग 100% जायज़ है, उसमें तनिक भी कहीं संदेह नहीं है। और आयोग से मेरा गुजारिश भी है, आयोग के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय से भी मेरा गुजारिश है, तमाम अधिकारीगण से मेरा गुजारिश है कि निश्चित रूप से छात्रों को एक मौका एडिटिंग का मिलना चाहिए। क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, उसमें फॉर्म में एडिट करने का जो है वो एक मौका स्टूडेंट को दिया जाता है। तो इस प्रकार से मेरा यही कहना होगा कि जो है कम से कम एक मौका स्टूडेंट को दिया जाए। स्टूडेंट ऐसा कोई गलती नहीं किया है जो उसका उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये पहला पड़ाव है, अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे ऐसे बात नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है। अगर फॉर्म भरने में गलती हुई है तो एक एडिट का ऑप्शन जो है ना, एक बार बच्चों को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी गलती को सुधार सकें। और होता क्या है कि कई छात्र फॉर्म भरवाने के लिए, बहुत के पास अभी बिहार की स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है कैफ़े में जाते हैं फॉर्म भरवाने के लिए। और कैफ़े वाले इस चीज़ का कोई ध्यान रखते हैं, कोई नहीं भी रखते हैं। कैफ़े वाले को तो रहता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरना है, ताकि उन्हें 100 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये जैसे भी लेते हो उस पर फॉर्म के हिसाब से पैसा मिलता है। तो इस स्थिति में वो ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरने के चक्कर में कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं और जिसका नतीजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो गलती हो चुकी है उसमें फॉर्म भरने वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। तो परेशान होते हैं स्टूडेंट, फंस जाते हैं स्टूडेंट, और कहीं न कहीं वहीं से उनका मनोबल नीचा गिरने लगता है कि अब फॉर्म भरने में जब गलती हो गई तो तैयारी करने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि लास्ट में तो छँटना ही है, हो ही नहीं सकेगा। तो मन में तरह तरह की विचार चलने लगती है, गलत भावनाएं, नेगेटिव होने लगता है, मन उदास होने लगता है। तो इस स्थिति में छात्रों की जो तैयारी है उसमें तो ज़रा भी मन नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आयोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो उसमें जो है फॉर्म भरने का एक एडिट का ऑप्शन दिया जाए और एक नोटिस जल्द से जल्द जारी किया जाए कि नहीं, जो है एडिट का ऑप्शन मौका दिया जाएगा, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद हो, लेकिन एक नोटिस जारी कर देने के बाद कम से कम स्टूडेंट निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं, उनको अपनी गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर मिलेगा। तो मौका मिलना चाहिए। विशेष बाकी जो भी खबरें हैं उससे तो आप लोग अवगत हैं ही। तो कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि आयोग से एक एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। और आप तमाम छात्रों से भी मेरा कहना है कि आप लोग धैर्य बना करके रखिए, आयोग के द्वारा एडिट का ऑप्शन निश्चित रूप से दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो इस विषम परिस्थिति में पता ही है कि हम सबों को क्या करना पड़ेगा। क्योंकि समझिए कि अगर गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो गलत है, अगर गलत हो रहा है तो हम लोग सभी साथ हो जाएंगे और सभी साथ होकर के इस अन्याय के विरुद्ध, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं देना एक प्रकार का अन्याय है,
और इस अन्याय के विरुद्ध हम लोग सभी मिल करके आवाज़ बुलंद करेंगे और निश्चित रूप से इसमें आयोग को हम लोगों की बात को मानना पड़ेगा। तो ज़रूरत है अभी जो है फिलहाल जो भी फॉर्म जो कंप्लीट कर लिए हैं आज कंप्लीट कर लीजिए, हर हाल में रात तक कर लीजिए। हो सकता है सर्वर तो भी ठीक चल रहा है, पता चल रहा है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए और जल्द से जल्द जो है फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए। और जिनका भी है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकजुट हम लोग होके अंत में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जो है धैर्य रखना है। एडिट का ऑप्शन निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद।